सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक एलक छुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिने। हम लोग अनुयोग द्वार नामक ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। यह ग्रंथ तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, इसका विस्तार से इसमें विवेचन किया है। विवेचक पूज्य श्री प्रणम्य सागर जी महाराज हैं। उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 6 परूपना का स्वाध्याय कर चुके हैं। 6ठी परूपना में ओघ से हो चुका है, आदेश से चल रहा है। आदेश से हम वेद मार्गना हम लोग का चल रहा है। वेद मार्गना में गुण स्थान चल रहा है। किसी को कोई शंका हो तो शंका ले लेते हैं, नहीं तो इसमें छपक का चलेगा। 221 पेज नंबर 221। ज्ञान मार्ग। हाँ नहीं, छपक चलेगा ना। ज्ञान मार्गना नहीं, ज्ञान मार्गना बाबूजी, ज्ञान मार्गना बोल रहे हैं। छपक का, हाँ, अवधि ज्ञान में छपक चलेगा बिल्कुल। 120/16 पेज नंबर 221। चतुर्नाम छपका नाम सामान्यवत किंतु अवधि ज्ञानेषु नाना जीवापेक्षा जघन्य ने का समय उत्कर्षेण वर्ष पृथकत्वम्। 3 ज्ञान वालों में ज्ञान वाले चारों छपकों का अंतर ओघ के समान है, किंतु अवधि ज्ञानी में नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर, उत्कृष्ट से अंतर वर्ष पृथकत्व तक है। कैसे है? तो यहाँ पर कैसे निकलेगा ये अंतर? अंतर मार्गना की अपेक्षा नहीं, ये छपकों का तो ऐसे निकलेगा 6 महीने एक समय निकलेगा ना। छपकों का अंतर तो मतलब ओपिमान 6 महीने एक समय आएगा, और अवधि ज्ञानियों का एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथक है। चारों छपकों का अंतर तो 6 महीने एक समय आएगा। तो यहाँ पर मार्गना कौन सी चल रही है? ये ज्ञान मार्गना। ज्ञान मार्गना में अवधि ज्ञान तो चल रही है, उसमें वेद चल रहा है ना शायद। एक मिनट। कषायेषु कषाय मार्गना, ज्ञान मार्गना चल रही। ज्ञान मार्गना में वेद नहीं चल रहा, केवल ज्ञान मार्गना चल रही। ठीक है। हाँ, तो जैसे अभी उन्होंने क्या कहा कि अब यहाँ कह रहे हैं 3 ज्ञान वालों चारों छपकों का अंतर ओघ के समान है। ओघ के समान जैसा अंतर बनता है, हम लोग गुण स्थान में पढ़े हैं कि कोई किस तरह से ओघ में इनका अंतर आएगा। सब छपक 8, 9, 10, 12। किंतु अवधि ज्ञानियों में नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा समय हो सकता है कि छपक श्रेणी चढ़ने वाले कोई अवधि ज्ञान के सहित चढ़ने वाले कोई एक समय तक नहीं पाए जाएं, अथवा वर्ष पृथकत्व तक नहीं पाए जाएं। यहाँ ये नहीं है कि छपक श्रेणी में नहीं पाए जाएंगे, अवधि ज्ञान के सहित छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। बाकी तो चढ़ाना ही पड़ेगा। 6 महीने 8 समय में 608 जी को मोक्ष ले जाना है तो चढ़ा नहीं चढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चढ़ेगा 3 से 8 बरस तो नहीं बैठेगा उसमें। तो यहाँ 3 से 8 बरस कहना क्या चाह रहे, अवधि ज्ञान के सहित ऐसा हो सकता है कि 3 से 8 बरस तक कोई भी छपक श्रेणी अवधि ज्ञान के सहित नहीं मांडे। नाना जीवों की बात है, कोई भी जीव। कौन सा जीव मांडेगा? या तो देवगति का मांडेगा या मनुष्य गति का। ठीक है ना? गति का ही तो मांडेगा, देवगति का कैसे मांडेगा? मनुष्य गति का ही मांडेगा, देवगति का तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता।
अच्छा, एक व्यक्ति को कैसे मान सकता है? बहुत अच्छा। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, अवधि ज्ञान वालों का एक छपक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। यह सुगम है क्योंकि अंतर छपक का नहीं आता है। कोई 8वें से लौट करके 8वें से चढ़ के वापस 9, 10, 12 में जाके वापस नहीं आता है, तो इसलिए एक जीव के प्रति तो अंतर ही नहीं बनेगा, कैसा भी नहीं बनेगा, न जघन्य न उत्कृष्ट, कैसा भी अंतर बनेगा ही नहीं। अब मन पर्य ज्ञान की बात आ गई। मन पर्य ज्ञानेषु प्रमता प्रमत संयतोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। मन पर्य ज्ञानियों में प्रमत संयत अप्रमत संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। यानी ऐसा कोई समय नहीं आता है कि प्रमत अप्रमत सांतर मार्गना नहीं है, सामान्य से सांतर मार्गना नहीं है। पर मन पर्य ज्ञानी हमेशा पाए जाए वो विवेचन दूसरा है। प्रमत अप्रमत में हमेशा जीव पाए जाएंगे ये कथन दूसरा है, ये कथन उससे एकदम भिन्न है। मन पर्य ज्ञानी हमेशा पाए जाएंगे, प्रमत इसके नीचे क्यों नहीं पाए जाएंगे, 5वें में भी पाए जाएंगे, 4थे में भी पाए जाएंगे। मने ये होंगे मन ना मन दीदी। पर्य ज्ञानी हाँ, मन छठे पर्य ज्ञान सात- उनको होगा ही नहीं। बाबूजी गर्दन कैसे हिला दिए। मन पर्य ज्ञानी छठे और सातवें स्थान में होंगे। छठे गुण स्थान से शुरू होता है मन पर्य ज्ञान। हाँ, और हाँ। 7वें तक ही रहता है बस। नहीं रहता तो 12वें तक है, अच्छा, रहता तो छठे से शुरू होता है, 12वें तक जाता 12वें में जाके होती है ना, सतुर्छुति 12वें में जाके होती है, तो रहता तो 12वें तक है। तो 10 से 12 इसके गुण स्थान है। उपयोग रूप से छठा सातों वो जो है ना परिहार विशुद्धि संयम के लिए, परिहार विशुद्धि संयम भी लब्धि रूप से तो 12वें तक रहता है, लेकिन छठे सातवें चूंकि उनको विहार करना रहता है इसलिए परिहार विशुद्धि संयम के लिए खास करके छठा सातवां बोला जाता है। तो हम लोग इसको हमारे बाबूजी ने गर्दन हिला दी, हम जब बोले 5वें में पाया जाएगा 4थे में पाया जाएगा, बाबूजी की गर्दन हाँ में थी कि हाँ। बाबूजी गलती से हिला दी होगी, गलती से हिला दी होगी। मेरा बाबूजी का चलता रहता है, आप लोग उसमें ये भैया ये श्रुत ज्ञान है, बाबूजी मेरे श्रुत ज्ञान के बाद बाबूजी हैं, उनकी 10 बात 10 लाठी कुछ भी मारे सब चलेगा। अभी तो श्रुत ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में गलती है तो है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब देखिए कि ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रमत अप्रमत, ध्यान रखिएगा श्रेणी में नहीं बोल रहे हैं, है ना, प्रमत अप्रमत बोल रहे हैं कि प्रमत अप्रमत गुण स्थान में मन पर्य ज्ञानी हमेशा पाए जाएंगे। यानी अभी भी मन पर्य ज्ञानी है, कहाँ पर है, एरावत क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र में नहीं है, एरावत क्षेत्र में नहीं है, विदे क्षेत्र में है। नहीं, एरावत में नहीं है, विदे क्षेत्र में होंगे। एरावत क्षेत्र में है अभी मन पर्य ज्ञानी, क्यों नहीं है? नहीं, भरत और एरावत में तो नहीं है, पंचम काल है। निमित्त ज्ञानी हो सकते हैं। पंचम काल है, इसलिए अभी कोई वहां पर नहीं, अवधि ज्ञान भी नहीं इनकी अपेक्षा से अभी हो सकते हैं ना यहाँ, हाँ बाबूजी है ना, इनकी अपेक्षा से अभी यहाँ हो सकते हैं, क्या चीज की अपेक्षा से? किसी को लाके गिरा दिया हो यहाँ पर किन्हीं मुनिराज को, हाँ जो नैप्य ज्ञानी है हाँ, और ध्यान में बैठे उनको उत्तर में गिरा दिया या लग। सहरन और बेहरन की अपेक्षा अलग बात होगी बाबूजी, वो तो एक अलग कथन हो जाता है जब हम सिद्धों की पूजा वगैरह करते हैं, वो बात अलग है कि कोई गिरा दे तो अभी यहाँ से मोक्ष भी है। जब सिद्धों की आराधना हम लोग करते हैं तो उसमें आता है क्या कि 6 काल से मोक्ष है, तो वो एकदम बहुत पहले की बात बताते हैं जिस समय हम बहुत नहीं जानते थे, ये 6 काल से मोक्ष कैसे कह रहे हैं। फिर आगे उन्होंने लिख दिया भाई कोई देव ले जाके गिरा दे, अभी कोई देव विदेह क्षेत्र से ला करके किसी मुनि महाराज को लाके यहाँ पटक सकता है विदेह क्षेत्र में, अथवा इरावत क्षेत्र में, अथवा मलेच्छ खंड में, अथवा समुद्र में, कहीं भी पटक सकता, और उनको पटकते के साथ उनको केवल ज्ञान हो जाएगा और वो मोक्ष, वो वहां पर ठहरेंगे नहीं, वो मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, तो वो एक अलग कथन है। यहाँ पर तो उत्पत्ति के हिसाब से चल रहा है कि कहाँ पाए जाएंगे। तो मन पर्य ज्ञानी परमत संयत अपरमत संयत का कभी भी विरह नहीं होता है, हमेशा पाए जाते हैं नाना जीव की अपेक्षा। एक जीवन प्रति जघन्य मुत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, मन पर्य ज्ञानियों में परमत संयत अपरमत संयत
एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। प्रमथ संयत जीव अप्रमथ होकर पुनः प्रमथ संयत हुआ तो जघन्य अंतर प्रमथ संयत का आता है, क्योंकि प्रमथ संयत से अप्रमथ संयत का गुण समय कम है तो जघन्य अंतर बन गया। सर्व जघन्य काल रहा 7वें में 6ठे में आ गया। यहाँ पर यह प्रश्न है, इसको 5वें में भेज करके क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या क्या 2 कारण है, 2 कारण बताना आप लोग को। एक कारण तो ये है कि 5 का समय ज्यादा है। एक जन मारना बोलिए, बदल जाएगी पहले तो। 1 मिनट त्रिशला जी, 1 मिनट। हाँ बाबूजी क्या बोल रहे हैं? 5वें गुण लाएंगे तो मार्गना बदल जाएगी। 5वें बदलने में क्या होता नहीं है, तो मार्गना ही बदल जाएगी। एक ये भी कारण, और दूसरा कारण और बताइए। वहाँ संयम असंयम है, महाव्रत नहीं है। दूसरा कारण ये है कि वो समय ज्यादा है 5 गुण स्थान का, उसका का समय कम है, इसलिए मेरी जो है बहना एकदम सही उत्तर बताइए। मैंने ये प्रश्न किया, मेरा प्रश्न समझिए और इसका उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, सबके मुंह से आना चाहिए। 6ठे गुण स्थान से 5वें में भेजकर वापस 6ठे में लाना चाहिए, क्यों नहीं लाए? तो पहले मैंने कहा 2 कारण है। एक कारण तो मन पर्याय ज्ञान छूट जाएगा तो मार्गना बदल जाएगी, ये तो है ही है कारण, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान चल रहा है। दूसरा कारण बताइए। दूसरा कारण मैं ये बताऊं ना सकल पिताजी, संयमी, ये 5वें सकल से संयमी। सीधा 6ठे में नहीं आ सकते ना, पहले 7वें में जाके हाँ, 5वें 6ठे से 5वें में चला तो जाएगा, आएगा कैसे? आएगा कैसे? 7वें में जाएगा ना दीदी। हाँ, दूसरा कारण ये है कि 6ठे से 5वें में भेज तो दिया, लाना है अंतर, तो अब तो पहले 7वें में जाएगा फिर 6ठे में आएगा, तो इस तरह से 5वें से 6ठे में आने का मार्ग नहीं है। बहुत अच्छा, तो ये समझ में आया होगा सबका। तो यहाँ 2 कारण हो जाता है। यहाँ मुख्यतः से वो कारण है कि 5वें गुण स्थान में मन पर्याय ज्ञान नहीं है। ये तो हम उसको विशेष ये करने के लिए कर दिए कि भाई और हम लोग अच्छी तरह से समझ जाए। तो प्रमथ संयत अप्रमथ होकर पुनः प्रमथ संयत हुआ तो जघन्य अंतर अप्रमथ प्रमथ संयत का आता है। अप्रमथ संयत उपसम श्रेणी चढ़कर लौटा, अप्रमथ संयत हुआ तो अप्रमथ संयत का जघन्य अंतर आता है। ये क्या मतलब हुआ? इतने गुण स्थान चढ़ाए उतारे, 6ठा में भेज के 7वां में, 7वां से 6ठा में, 6ठा से 7वां में। वो सबको भेजने के बाद भी समय उसका कम रहेगा, और एक दूसरे स्थान में जाने के बाद में समय ज्यादा है, छठे का समय ज्यादा है, और वो सब स्थान में आ जाएगा तो भी समय कम पड़ेगा उसको। अब यहाँ पर देखिए, मतलब अप्रमथ से प्रमथ में जाकर प्रमथ से जाकर अप्रमथ में लौट रहा है, तो ये तो हम लोग को मालूम है कि अप्रमथ से प्रमथ का काल दूना है ना। सामान्य भाषा में ये हमेशा बोलते हैं कि अप्रमथ से प्रमथ का काल दूना है, लेकिन अप्रमथ के का काल से 8 9 10 11 10 9 8 इसका काल अप्रमथ के काल से कम है। यहाँ ये भी भाव भाषा हम लोग को बनानी पड़ेगी आपकी, हमको यह भी यहाँ पर भाव भाषा बनानी पड़ेगी, क्योंकि जघन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर भी बैठ जाएगा। भाई जघन्य अंतर मुझसे ठहरा तो जघन्य हो गया, और उत्कृष्ट से ठहरा तो उत्कृष्ट हो गया। उत्कृष्ट तो साथ नीचे लाके करेंगे, क्या देखते हैं। तो जघन्य अंतर हुआ, यहाँ हम लोग समझे 7वें गुण स्थान के काल से 8 9 10 11 4 हुआ क्या, 8 9 10 11 फिर 10 9 8, यानी 7 गुण स्थान पार करके वापस अप्रमथ आया। वो काल अप्रमथ से कम है, अथवा सॉरी प्रमथ संयत से कम काल है। 6ठे गुण स्थान से का काल ज्यादा है, 4 गुण स्थान चढ़ के वापस 3 गुण स्थान उतर के 7वें में आया, उसका काल कम है प्रमथ संयत के काल से। तो ऐसा दीदी प्रणाम, इसको ऐसा समझे क्या दीदी कि जैसे 8वां 9वां 10वां 11वां ये गुण स्थानों के काल बहुत कम है, सभी हाँ, गुण स्थान है ना। हाँ गुण स्थानों के काल बहुत कम है। हाँ जी जी प्रणाम। एक मना पर्याय ज्ञानी प्रमथ संयत जीव, क्या उसका फोन आ गया क्या? एक मना पर्याय ज्ञानी प्रमथ संयत जीव अप्रमथ होकर उपशम श्रेणी पर चढ़ा, नीचे आकर अप्रमथ संयत हुआ तो उत्कृष्ट अंतर प्रमथ संयत का आता है। ये प्रमथ संयत का नीचे ये कुछ गलत है, 1 मिनट। ये तीसरी चीज क्या लिखी है,
एक मिनट, अब दूसरा पहले फिर से पढ़ रहे हैं। अप्रमथ संयत उपसम श्रेणी चढ़कर लौटा, अप्रमथ हुआ तो अप्रमथ संयत का जघन्य अंतर। ठीक है, ये ऊपर वाला भी ठीक है, प्रमथ संयत अप्रमथ में जाकर के पुनः प्रमथ में लौटा, चूंकि जघन्य अंतर है, जघन्य अंतर आ गया। अब ये प्रमथ संयत का ऊपर एक नंबर में प्रमथ संयत का जघन्य अंतर, दूसरे में अप्रमथ संयत का जघन्य अंतर, अब तीसरे में प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं। एक मन पर्याय ज्ञानी प्रमथ संयत जीव अप्रमथ हुआ, ऊपर होकर ऊपर उपसम श्रेणी पर चढ़ा, नीचे आकर प्रमथ संयत हुआ तो उत्कृष्ट प्रमथ संयत का अंतर आता है। प्रमथ से अप्रमथ हुआ, फिर ऊपर सारा चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर सातवें गुण स्थान में आया तो कहते हैं उत्कृष्ट अंतर आता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मन पर्याय ज्ञान बना के रखना है, नीचे लाके उसको नहीं लौटा सकते। उत्कृष्ट अंतर प्रमथ अप्रमथ गुण स्थान में 2 बार आ गया, दोनों का काल प्रमथ के बराबर हो गया, और ऊपर चढ़ा और आया ये काल ज्यादा हो गया, तो ये उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट अंतर निकाला प्रमथ संयत का, तो ऊपर ले जाके अप्रमथ में ले गया, ऊपर ले गया लाया, नीचे अप्रमथ में लाया, प्रमथ में लाया, ये हो गया उत्कृष्ट अंतर। जघन्य अंतर क्या हुआ, अप्रमथ से प्रमथ में ले आए, समझ रहे हैं ना। जघन्य अंतर के लिए तो छठे से सातवें में लाए और छठे में ले आए, तो जघन्य अंतर आ गया, क्योंकि छठे से सातवां का काल आधा है, तो जघन्य अंतर आ गया। उत्कृष्ट के लिए इन्होंने क्या किया, अप्रमथ में भेज के उपसम श्रेणी चढ़ा दिया, वापस को नीचे गिराया, वापस अप्रमथ बनाया, फिर प्रमथ में लाया, तो ये छठे गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर आ गया। और सातवें का जघन्य अंतर हम लोग समझे, चौथा सातवें का बता रहे हैं उत्कृष्ट अंतर। एक मन पर्याय ज्ञानी अप्रमथ संयत प्रमथ संयत होकर अंतर को प्राप्त हो गया। ये तो सीधे उत्कृष्ट अंतर के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि छठे का काल हम लोग समझ रखे हैं, सारा ऊपर चढ़ के आ जाओ उससे भी ज्यादा है। तो उत्कृष्ट अंतर के लिए सातवें गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर के लिए छठे में भेजा, छठे में भेज के सातवें में पुनः ले लिए, तो उत्कृष्ट अंतर सातवें गुण स्थान का आ गया। नियम, उपसम श्रेणी संबंधी 4 चढ़ने के 3 उतरने के सब गुण स्थानों के काल से अकेले प्रमथ संयत का जघन्य काल भी संख्यात गुना है। जघन्य काल भी, उत्कृष्ट काल तो जैसे कहते हैं ना अंतर्मूर्त सब में रहते हैं, तो अंतर्मूर्त को अगर हम एक समय हम 48 मिनट मारने, कितना बड़ा है 48 मिनट, तो बहुत बड़ा है। अगर हम लोगों को चले जाते हैं फ्लाइट वगैरह पर, थोड़ा जल्दी हो जाता काम, वहां आधा घंटा बैठना पड़ता है, वाह ये लगता क्यों आए, जबकि ऐसी चीज है कि अगर लेट कर दे तो अंदर ही नहीं जाने मिलता है, छूट चुकी है, कई बार फ्लाइट छूट चुकी है, तो इस तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी आधा घंटा बैठना पड़ता, तो आधा घंटा कटता नहीं है। अगर कुछ कर लो उस समय पढ़ने उड़ने का तो ठीक है। अब ये 48 मिनट अगर कोई छठे गुण स्थान में रहे तो सोचिए कितना भारी, क्योंकि फिर 24 मिनट उसको ध्यान में रहना होगा, तो ये हो गया उत्कृष्ट समय। यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसी नियम के कारण अप्रमथ संयत का जघन्य अंतर लाने के लिए उसे उपसम श्रेणी चढ़ाकर अंतर लाए हैं, क्योंकि प्रमथ में भेज के कहते हैं अप्रमथ में लाते तो ये अंतर जघन्य नहीं हुआ, उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। यहाँ 4 पॉइंट, चारों पॉइंट समझ में आए कि नहीं, किसी को भी नहीं समझ में आए हैं तो पुनः पूछ सकते हैं। यहाँ 4 पॉइंट दिए हैं, 2 जघन्य 2 उत्कृष्ट, छठा सातवां का जघन्य, छठा सातवां का उत्कृष्ट, मन पर्याय ज्ञानी का। कहीं कोई शंका? चले आगे चलते हैं। चतुर्नाम उपशाम का नाम नाना जीवा अपेक्षा सामान्यवत, छठे सातवें गुण स्थान के बाद में 8 9 10 11 उपशमक का होता है, तो उसका बता रहे हैं। मन पर्याय ज्ञानी में चारों ही उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओघटी समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। ये कैसे होगा? मारना है ना, सांतर मानते जीव पाए जाएंगे, मारना है नहीं। हाँ बिल्कुल, सांतर मार्गना तो है, फिर अंतर के बाद में नियम से जीव पाए जाएंगे। सांतर मार्गना को जीव नहीं पाए जाएंगे। क्या नियम से लगेगा क्या बाबूजी? सांतर मार्गना हम लोग क्या समझे हैं? देखिए इतनी छोटी सांतर मारना के बाद, संतर मारने में जब अंतर आ जाएगा, अंतर आने के बाद में जीव पाए जाएंगे, मैंने ये कहा है। हाँ, मेरा आपने जो कहा मैंने सुना कि इतना अंतर पड़ेगा ही,
हम आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं, केवल इस मार्गना के लिए नहीं, 8 शांतर मार्गनाएं हैं। याद तो हो ही गई होगी सबको, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। मेरा यह पूछना है कि जो शांतर मार्गना है उसमें अंतर आता है या नहीं आता है? मांगना जो जिसमें मनस्पतीय ज्ञान होगा उसमें तो अंतर आएगा। 7वें 8वें गुण भी मैंने, सुनिए बीना जी, प्रश्न को बिल्कुल सुना करिए। आप में जो यह है ना कि प्रश्न को कुछ और, हमने यहाँ कोई मना पर्याय ज्ञान नहीं कहा, कोई उपशम श्रेणी नहीं कहा। मैंने सामान्य कथन आप लोगों से पूछा कि शांतर मार्गना 8 है, वो शांतर मार्गना में मंत्र आएगा अथवा नहीं आएगा, अथवा आ सकता है अथवा नहीं आ सकता है। मेरा यह प्रश्न है, मना पर्याय ज्ञान वगैरह मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये मूल प्रणाम दीदी। उपसम जो उपसम सम्यक्त्व है वो शांतर मार्गना है, लेकिन मनोपर्य ज्ञान शांतर मार्गना है। जयश्री जी, फिर जयश्री जी बिल्कुल प्रश्न को न भटकाएं, कुछ नहीं बोले उपसम श्रेणी, दूसरा गुण स्थान, तीसरा, ये सब कुछ नहीं बोलना है। साधारण भाषा में शांतर मार्गना जितनी 8 है उनमें अंतर आएगा या नहीं आएगा, अथवा आ सकता है अथवा नहीं आ सकता है। आएगा। आएगा, अंतर तो आएगा, आ भी कम सकता से है, कम नहीं एक भी आ सकता है। ये आए आ सकता गगन है। से एक समय। ललिता जी, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एक मिनट, अब किसी एक का उत्तर सही आया है, बाकी तो सब वैसे ही बोल रहे थे। शांतर मार्गना का मतलब ये नहीं है कि अंतर आएगा ही। शांतर मार्गना का मतलब समझें कि अगर अंतर पड़, अगर शब्दों पर ध्यान देंगे, अगर अंतर पड़ता है तो 14 मार्गनाएं में 8 मार्गना ऐसी है जिसमें अंतर पड़ सकता है। जघन कितना पड़ेगा? एक समय भी पड़ सकता है, और जिसका जितना उत्कृष्ट समय है वहां एक समय से लेकर उस उत्कृष्ट समय तक के असंख्यात भेद हैं। अच्छा हमको बताइए, असंख्यात भेद कैसे होंगे? एक समय है ना, एक समय, 2 समय, ये असंख्यात भेद कैसे पड़ेंगे? मान ली हम लोग के सामने अभी मना पर्याय ज्ञान खुला हुआ है। आचार्य कह रहे हैं एक समय से लेके वर्ष पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व हम लोग सब समझ रहे हैं, 3 से 9 वर्ष, चलिए हम 3 वर्ष मान लेते हैं। तो हमको ये बताइए, एक समय से लेके 3 वर्ष तक के कितनी तरह का अंतर बनेगा, कितने विकल्प बनेंगे अंतर के? आप लोग अभी कर्मकांड में यही पढ़ रहे हैं। हम लोग तो असंख्यात भेद का विषय भी दे रहे हैं। असंख्यात बनेंगे विकल्प। असंख्यात, एक आवली में असंख्यात समय तो असंख्यात होंगे कैसे, ये समझाइए। जैसे एक आवली में असंख्यात समय है, ऐसे बहुत सुंदर असंख्यात उत्तर। एक आवली में एक मुहूर्त में आवली कितनी? संख्यात आवली, संख्यात आवली, परंतु एक आवली में असंख्यात समय। तो एक समय का अंतर पड़ा, 2 समय का अंतर पड़ा, 3 समय का अंतर पड़ा, 4 समय का अंतर पड़ा, 5 समय का अंतर पड़ा, ऐसे असंख्यात भेद हो गए एक आवली में। और वहां है कितना अंतर, वर्ष पृथकत्व है। यानी एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त में, फिर 2 मुहूर्त हुआ, फिर घंटा हुआ, फिर दिन हुआ, फिर रात हुआ, फिर महीना होगा, फिर 6 महीना होगा, फिर वर्ष होगा, फिर दूसरा वर्ष होगा, फिर तीसरा वर्ष होगा। सोचिए कितने विकल्प हैं। असंख्यात के साथ असंख्यात को सोचिए कि असंख्यात कैसा है। यहाँ पर इतने भेद बनेंगे अंतर के। आपका 1 समय का होगा, मेरा 2 समय का होगा, किसी का 3 समय का होगा, किसी का 4 समय का होगा। जब एक जीव के प्रति हम भेद घटाएंगे तो ये भेद भी ऐसा, नाना जीवों की अपेक्षा भी कभी कोई जीव 1 समय नहीं पाया जाएगा, कभी कोई भी जीव 2 समय नहीं पाया। ऐसे करके मध्य के सारे विकल्प होंगे और समयवर्ती होंगे। विकल्प से मतलब ये नहीं हम सोचे 1 घंटा नहीं पाएगा, फिर 2 घंटा नहीं पाएगा, फिर 12 घंटा नहीं पाएगा, फिर 1 दिन नहीं पाएगा, नहीं। 1 समय नहीं पाएगा, 2 समय नहीं पाएगा, समयवर्ती चलते हैं यहाँ पर परिणाम। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम 3 वर्ष भी माने तो कितने असंख्यात भेद हो जाएंगे, क्योंकि भेद समयवर्ती चलते हैं। और बहुत अच्छा उत्तर कि मुहूर्त में आवली तो संख्यात होती है, पर आवली में समय कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत अच्छा। हम लोग अब आके चलते, समझ में आया? ये बीच के विकल्प सारे समझ में आए। और शांतर मार्गना किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। शांतर मार्गना को हमेशा बना के रखिए, पड़ेगा ही नहीं।
पढ़ सकता है। अच्छा भाई पढ़ा तो कितना पढ़ेगा, तो भाई मना परिय ज्ञानी में अगर हम सोचते हैं तो ऐसा होगा कि वो एक समय तक नहीं पाया जाए या वर्ष पृथक्कत्व तक कोई भी मना परिय ज्ञानी नहीं पाया जाएगा। लेकिन अंतर पड़ेगा ही नहीं ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर पढ़ता है तो किन मार्गना में पढ़ता है, तो आचार्य हमें कहे कि भाई 8 मार्गनाओं में अंतर पड़ता है। मार्गना 14 है, 14 मार्गना में से 8 मार्गना में अंतर पड़ता है। समझ में आया सबको कि नहीं? मैं गला चिर के बोलती रहती हूँ, गला फाड़ फाड़ के। अंतर पड़ेगा ही नहीं, कैसे होगा? सब जगह जैसे एक में बोलते हैं, समझ में। जब जगह जैसे एक में बोलते हैं तो अंतर पड़ेगा ही नहीं, ऐसा क्या बोलेंगे? अंतर तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से। नहीं, ये जहाँ पर सांतर मार्गना पढ़ा रहे हैं ना बाबूजी जीव कांड में, वहां पर ये वर्णन आया है। अच्छा, हाँ, तो हुआ कि भैया अगर आप कहते हो अंतर पड़ेगा तो आप ये भी बता दो कितना पड़ेगा। तो बोले भैया सारी 8 जो सांतर मार्गना, 8 सांतर मार्गना का जघन्य एक समय अंतर है 8 का, परंतु उत्कृष्ट अंतर सबका अलग अलग है। ठीक है ना, सबका अलग अलग है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि सांतर मार्गना, ये नहीं कि ये भी वहां पर ऐसे लिखा हुआ बाबूजी, ये भी निरंतर मार्गना है, ये मार्गना भी निरंतर है, ऐसे आया बाबूजी लिख करके। मैं थोड़ा सा बाबूजी मतलब थोड़ा शब्दों पर मेरा, अब आप लोग ये कहिए कि ऑडिट करती है, तो ऑडिट नहीं करेंगे तो ये सिद्धांत चलेंगे नहीं। ये सिद्धांत तो थोड़ा सा एक अक्षर बदल दीजिए तो सिद्धांत बदल जाता है। नहीं वो यदि सीधा ऊपर चढ़ते चले जाए तो नहीं बनेगा, इसलिए कह सकते हैं ना। हाँ हाँ बाबूजी, हम लोग कोई आया सीधा आया, आवाज ठीक नहीं आ रही बाबूजी आपकी। समझ में आया सबको? सांतर मार्गना, दीदी सांतर मार्गना भी निरंतर मार्गना है। आप लोग तो कर्मयोग पढ़ी है मेरे से, उसमें साफ लिखा हुआ आया था कि सांतर मार्गना भी निरंतर ही है। लेकिन फिर भी 14 मार्गना में 8 मार्गना ऐसी है, इनमें अंतर पड़ सकता है, हो सकता है, ऐसा होता ही है। ये शब्द नहीं था वहां पर, आप लोग तो पढ़े हैं, ऑडियो वगैरह सुनते होंगे तो सुनते होंगे। अगर भाई तब प्रश्न उठ गया भाई अंतर पड़ेगा तो बता दीजिए अंतर भी, तब उन्होंने बताया भाई कितना भी कम अंतर पड़े एक समय तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिर सबकी उत्कृष्ट अंतर सबका अलग अलग है। तो हम यहाँ पर विशेष 2-3 चीज समझाना चाह रहे हैं। सांतर मार्गना का मतलब ये नहीं लगाएं कि सांतर ही हटा दें उसमें से, सांतर है बस इतना बोलना है, क्योंकि सांतर मार्गना भी निरंतर है, लेकिन सांतर भी हो सकती है। होगी तो कितनी होगी? जघन्य से सबका एक समय है, उत्कृष्ट से 8 मार्गनाओं का समय अलग अलग है। हम लोग कर्मयोग पढ़े थे, उसमें बहुत विशेष पढ़े थे इसको। उसके बीच के विकल्प सारे हैं, मैं ये खास करके पकड़ाना चाह रही हूँ। हम ऐसे नहीं समझे या तो एक समय नहीं कोई जीव मना परिय ज्ञानी नहीं पाया जाएगा, अथवा 3 से 9 बरस तक नहीं पाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। एक समय से लेकर के हम 3 से 9 हम छोड़ते हैं, 9 बरस ले लेते हैं। एक समय से लेकर के 9 वर्ष तक जितने समय भेद, अवली भेद नहीं, मुहूर्त भेद नहीं, दिन भेद नहीं, महीना भेद नहीं, वर्ष भेद नहीं, समय भेद जितने बनेंगे उतना इसमें विकल्प है। ये 2-3 चीज सिद्धांत समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, किसी को नहीं समझ में आया हो तो और पूछ सकते हैं। इसको ऐसा समझे कि सांतर मार्गना है तो अंतर पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। 14 मार्गनाओं में 8 सांतर 8 मार्गना, हाँ जी जी, 8 ही मार्गना की बात है तो ये भी निरंतर ही, लेकिन जी, अगर जी। अंतर पड़ता है तो इन 8 मार्गनाओं में अंतर पढ़ पड़ता है, सकता है जी जो कि जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से सबका अलग अलग है। जी जी जी। चतुर पकड़ में आ गई सबको बात? चतुर्नाम उपशम का नाम यही पढ़ रहे थे क्या? नहीं, नीचे एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, इन्हीं में एक जीवन की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। उपसम श्रेणी है, मना परिय ज्ञानी जीव है, उपसम श्रेणी से चढ़ के हम लोगों को बता ही दिया गया उपसम श्रेणी का सारा अंतर। तो कहते हैं कि एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। 8वें से 9वें में, 10वें में, 11वें में, 10वें में, 9वें में, 8वें में आया अंतर मुहूर्त समय लगता है। तो ये चीज हम लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं। समझ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर पूछ सकते हैं। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशो ना, मन परिय ज्ञानी का चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है।
कोई जीव पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष संयम को प्राप्त हुआ। प्रमत्त और अप्रमत्त हजारों बार किया करके मन पर्याय ज्ञानी हुआ। उपसम श्रेणी के योग अप्रमत्त संयत हुआ। फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, ये समझ में आ रहा होगा। उपसम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हुआ, यानी सातिशय अप्रमत्त हुआ, अथवा श्रेणी चढ़ रहा है, यहाँ हम यह कह सकते हैं अधः प्रवृत्तकरण किया। फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कसाय, पुनः सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण अंतर प्रारंभ हुआ। फिर छठे सातवें गुण स्थान में आकर पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानवासी देहों की आयु बांधकर जीवन का अंतर्मूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो उपशमक हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। अपूर्वकरण का निकालना है, उसी भाव में दोबारा उपसम श्रेणी चढ़ा दिए, उपसम श्रेणी चढ़ा करके और वापस मरण करा करके देह में उत्पन्न करा दिए। अपूर्वकरण उपशमक हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। निद्रा प्रचला इन दो प्रकृतियों के बंद विच्छेद हो जाने पर मरण कर देव हुआ और मन पर्याय ज्ञान खत्म हो गया। इस प्रकार 8 वर्ष 12 अंतर्मूर्त से कम पूर्व कोटि काल तक उत्कृष्ट अंतर आता है। 8 वर्ष 12 अंतर्मूर्त क्यों हो गया? क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद वो संयम धारण करेगा, क्योंकि मनुष्य ही चढ़ेगा, उसके पहले कर नहीं सकता है। फिर वो प्रमत्त अप्रमत्त में झूला। हाँ, आवाज नहीं आई, बाबूजी बोले क्या? अभी बाबूजी आवाज नहीं आती आपकी ठीक। कुछ इसी में लगता कुछ नहीं समझ में आया, मैं इसको पुनः पढ़ देती हूँ। पहली बार मनुष्य बना, मनुष्य बन करके संयम को प्राप्त, किताब से नहीं समझ में आता, हम जवानी हम लोग समझते हैं। प्रमत्त संयम को धारण किया, प्रमत्त अप्रमत्त प्रमत्त होता रहा। रिद्धि के बिना मन पर्याय ज्ञान होता नहीं है। रिद्धि प्रकट हुई, कोई ना कोई एक रिद्धि होने पर ही, हम लोग सब कोई जानते हैं, एक रिद्धि होने पर ही मन पर्याय ज्ञान होता है। वर्धमान चारित्र वाले की होता है। ऐसी बहुत सारी शर्तें मन पर्याय ज्ञान की। मन पर्याय ज्ञान हो गया। अब चूंकि हमको अंतर निकालना उपशमक का, तो हमको तो उपसम श्रेणी चढ़ाना पड़ेगा। तो उपसम श्रेणी पे चढ़ा, 11 में जाके वापस लौट करके और कहते हैं कि इसमें आया उपशांत का साथ सूक्ष्म अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण। 11 अंतर प्रारंभ हुआ, पहली बार गया, अंतर शुरू हुआ। फिर छठे सातवें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानवासी देवों की आयु बांधकर अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो अपूर्वकरण उपशमक हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। अंतर्मुख जीवन की आयु बांधकर विशुद्ध अपूर्वकरण उपशमक हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। निद्रा प्रचला की प्रकृतियों के विच्छित्ति होने पर मरण कर देव हो गया। तो इस प्रकार 8 वर्ष 12 अंतर्मुक्त कम पूर्व कोटि काल तक उत्कृष्ट अंतर आता है। दीदी यहाँ पर एक मन में प्रश्न आ रहा है, 2 बार देव में क्यों नहीं लगे? जैसे पिछले बार ले गए हम लोग 66 सागर के लिए, इसी तरह से इनको भी ले गए 2 बार और अंतर करते बड़ा। और यहाँ भेजने के बाद अंतर थोड़ी निकाल रहे हैं बाबूजी। मन पर ये ज्ञान मार्गना छूट जाएगी ना। देव में गया तो मार्गना देती हाँ, है। पहले कहाँ देव में भेज रहे हैं बाबूजी? देव में पहले 66 सागर में लिए ना, तो अपने ज्ञान के लिए थे ना हम लोग 2 हाँ, तो वहाँ बाबूजी वो अप्रमत्त संयत का था ना, तो इसलिए उस समय भी अपने लोग चर्चा किए ना कि अप्रमत्त प्रमत्त एक किनारे हो गया। बाकी ये जो गुण स्थान ऊपर वाले, तो इसमें तो अब चढ़ा के उसी भाव में फिर दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। छठा वो जो आप कह रहे हैं ना, वो छठे सातवें का निकालना था, तो भेज दिए देव में ला करके अप्रमत्त संयत में लाना था, वापस ला करके फिर उनको मुनि बना दिए, तो वो उत्कृष्ट अंतर आ गया। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, उपशमक का लाना है, तो उपशमक में उसको और मना पर्याय ज्ञान के हिसाब से लाना, तो छठे सातवें में लाए, पुनः ऊपर भेजे तो अंतर प्राप्त हो गया। उपशमक का अंतर लाना है। पहले अपूर्वकरण ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर दोबारा चढ़ने लगा, तो वो अंतर प्राप्त हो गया। देखिए इसमें फिर से पढ़ते हैं, देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो दीदी जैसे यहाँ पर ये मने प्रयोग उपशमक है, तो ये तो ऋजुमति मैंने प्रयोग ज्ञानी होगा जो गिरेगा बार बार नीचे आएगा।
जब विपुलमती तो नीचे गिरता नहीं ना। यहाँ पर एक बात बताइए, जहाँ पर भेद विकल्प नहीं बना रहे हैं वहां पर हमको विकल्प थोड़ी बनाना है, ये तो सभी जानते हैं। अपना और समझ ऐसे दिमाग में सोच रही थी। हाँ ठीक है। और जहां तक है कि विपुलमती है, विपुलमती भी उपसम श्रेणी चढ़ के नीचे आके फिर छपक श्रेणी मान लेगा, वो मोक्ष जाएगा नियम से, ये पक्की बात है। रिजुमती नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है, दोनों बात है रिजुमती में। देखिए बाबूजी फिर से पढ़ रहे हैं। प्रमत अप्रमत हजारों बार किया, उसके बाद मना पर ज्ञानी हो गया, क्योंकि छठे गुण स्थान में मना पर ज्ञान होता है। फिर वो उपसम श्रेणी के अप्रमत हुआ, फिर उस 7वें गुण स्थान में सातिशय अप्रमत हुआ, फिर वो उपसम श्रेणी चढ़ा। उप शांत कषाय 8 मुहूर्त लग गए। अब 11वें गुण स्थान से वो वापस 10वां हो रहा है, 9वां हो रहा है, फिर 8वां हो रहा है, और फिर कहते हैं 11वां अंतर मतलब अंतर प्रारंभ हुआ। फिर छठे 7वें किसका, अपूर्वकरण का। फिर छठे 7वें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिशादी विमानवासी देवों की आयु बांधकर जीवन का अंतर्मूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो उपशमक अपूर्वकरण उपशमक हुआ। पूर्व कोटि काल तक छठे 7, चूंकि उपशमक का अंतर निकालना है तो पूरी आयु उसको मन पर ज्ञान नहीं छुड़ाए हैं, छठे 7वें में थी, है ना। उपसम श्रेणी, चूंकि अंतर उपसम श्रेणी का एक बार तो चढ़ाना ही था, एक बार चढ़ा के नीचे बुला लिए, पूर्व कोटि आयु तो छठे 7वें में रखे मन पर ज्ञान के साथ, और फिर परिणाम में विशुद्धि आई। 8वां गुण स्थान में श्रेणी मांडा, उपसम श्रेणी, निद्रा पर चला के विच्छुद्धि हुई, मरण को प्राप्त हुआ, देव बन गया, देव बन गया, मन पर ज्ञान छूट गया। इस प्रकार 8 वर्ष 12 अंतर मुझसे कम पूर्व कोटि काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर आता है। शेष तीनों उपशमकों का 10, 9, 8 अंतर्मूर्त एक समय पूर्व कोटि से कम करना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, चूंकि अब पूर्वकरण 8:02 में चढ़ा, है ना, और अब निवृत्तिकरण कब चढ़ेगा, 8:03 पर। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर में फर्क आ जाएगा। तो कह रहे हैं उन तीनों का अंतर ऐसे समझ लीजिएगा। अब विषय 11वें गुण स्थान का विशेष समझा रहे हैं। हम लोग जान चुके हैं कि 11वें गुण स्थान से 12वां होता नहीं है, तो 11वें गुण स्थान के लिए क्या कह रहे हैं देखिए। 11वें गुण स्थान से 8वें अंतर यहाँ निद्रा पचला के बाद क्यों लाए यहाँ इसलिए लाए बाबूजी 8वें गुण स्थान में मरण करा रहे हैं ना। 8वें गुण स्थान में लाके, चूंकि इनको मार्गना चेंज मन पर ज्ञान छुड़ाना है, तो मन पर ज्ञान छुड़ाना, या तो उसको छठे से नीचे गिरा दें, लेकिन गिरा नहीं सकते क्योंकि उपशमक इनको लाना है, उपशमक में दिखाना है अंतर, तो इनको तो श्रेणी में मरण कराना है। और निद्रा पर चला इसलिए लिखे 8वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी चढ़ने वाले का कहीं भी मरण है, चारों गुण स्थान में कहीं भी। केवल 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला की विच्छुद्धि पहले समय में होती है, उसकी जब तक विच्छुद्धि नहीं होती है किसी भी जीव का मरण नहीं होता। उस एक समय के बाद में चारों गुण स्थान में कहीं भी मरण हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात हम पहले भी बोले थे कि उपसम श्रेणी भी वही जीव मानता होगा जिसके पास कम से कम निद्रा प्रचला विच्छुद्धि होने लायक समय होगा, क्योंकि वहां तो उसका मरण नहीं है। तो वो श्रेणी वही श्रेणी मानेगा जिसके पास इतनी सी तो आयु जरूर हो। इससे ये चीज निकल जाता है। 11वें गुण स्थान में 8वें अंतर्मूर्त के बाद उतर कर पूर्व कोटि काल रहकर अंत में जब पुनः 11वें गुण स्थान को प्राप्त करेगा तो एक समय रहकर वहां से मरण करेगा, क्योंकि मार्गना चेंज करानी, इसलिए 11 से नीचे नहीं लाए, 11वें में मरण करा दिए। इसलिए 8 अंतर्मूर्त और एक समय कम पूर्व कोटि किया है, क्योंकि एक समय वो 11वें गुण स्थान में रहेगा और मरण को प्राप्त करेगा। तो कहते इसलिए हमने एक समय और कम किया है। अंतरकाल 8 वर्ष 8 अंतर्मूर्त एक समय कम पूर्व कोटि प्रमाण होगा। ये हम लोग मन पर ज्ञान का उपचार उपशमकों का 10, 9, 8, 9, 10, 11 का अंतर समझे। अब छपक आ है। चतुर्नाम छपका नाम अवधि ज्ञानवत। मन पर ज्ञानी में चारों छपकों का अंतर अवधि ज्ञानियों के समान है, अर्थात अंतर नहीं है। अंतर बैठेगा ही नहीं ना, छपक का बैठेगा ही नहीं। जो केवल ज्ञानिनो सामान्यवत, ये नाना जीव नहीं लिखे,
द्वय केवल ज्ञानिनो सामान्यवत, संयोग और अयोग दोनों केवल ज्ञानियों का अंतर ओघ के समान है। इसमें संयोग केवली के अंतर का अभाव है। अयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 6 मास जानना। और एक जीव का अंतर बैठेगा नहीं कि एक जीव पहले संयोग केवली बन गया, फिर वो अयोग बन गया, फिर वो संयोग बन गया, अथवा 12वें में आ गया, फिर वो 13वें में चला गया। एक जीव की अपेक्षा अंतर बनेगा नहीं। नाना जीव की अपेक्षा ऐसा हो सकता है कि कोई अयोग केवली 6 महीना कोई भी ना बने, अंत के 8 समय में बन जाए, अथवा 6:01 में कोई अयोग केवली बना, अब दूसरा केवली 6:08 एक समय में बन रहा है। तो करें या तो एक समय का अंतर आएगा, अधिक से अधिक आएगा तो 6 महीने का अंतर आएगा मन पर्याय ज्ञानी में केवली बनने में। सेमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संहितेषु प्रमत्ता प्रमत्तयोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संहितों में प्रमत्त और अप्रमत्त संहितों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, कारण सुगम है। संयम मार्गना अगर संयम मार्गना किसी की बनी हुई है, वास्तव में 6ठा 7वां गुणस्थान भाव से बना हुआ है, तो ये संयम उनके हमेशा ही पाए जाते हैं। और क्योंकि 6ठा 7वां गुणस्थान सांतर मार्गना भी नहीं है, इसलिए इन 2 संयमों के साथ 6ठे 7वें गुणस्थान में कोई न कोई जीव हमेशा पाए जाएंगे। एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, इन्हीं का यानी सामायिक और छेदोपस्थापना का 6ठा और 7वां, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जघन्य के लिए एक प्रमत्त संयत अप्रमत्त गुणस्थान को जाकर सर्व जघन्य काल से पुनः प्रमत्त संयत हो गया। वही पुरानी बात है, 7वें में जाके 6ठे में ले आए। और सामायिक छेदोपस्थापना संयम कहाँ तक पाया जाता है, किस गुणस्थान तक पाया जाता है? 6 से 9 गुणस्थान। 6 से 9 गुणस्थान। 10 में क्यों नहीं पाया जाता? इसलिए नहीं पाया, सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म संप्राय होता है। इसी तरह देखिए, एक विशेष बात हम लोग आज जाने, परिहार विशुद्धि दिया होगा, देखते हैं कहीं परिहार विशुद्धि आया तो वही बताएंगे। इसी तरह अप्रमत्त संयत भी अंतर कहना चाहिए। यहाँ मन पर्याय ज्ञानी की तरह अप्रमत्त संयत का जघन्य अंतर उपसम श्रेणी चढ़ाकर नहीं लाना है। कौन सा चल रहा है? सामायिक और छेदोपस्थापना। ये ऐसा क्यों लिख दिए कि जघन्य अंतर ऊपर चढ़ाकर नहीं लाना है? ये शर्त क्यों लगा दी? ऊपर 11वें तक। हाँ, बदल जाएगा ना, की बात है ना। गुणस्थान में तो अंतर लाना है तो उसकी बात नहीं, लेकिन संयम छूट जाएगा ना, संयम नहीं बना रहेगा। सामायिक छेदोपस्थापना संयम नहीं होकर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म संप्राय हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा उसके बाद? तो संयम मार्गना ही खत्म हो गई ना। जिस संयम का अंतर निकाल रहे, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हम जघन्य अंतर ऊपर ले जाके नहीं निकालेंगे। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे। यहाँ मन पर्याय ज्ञानी की तरह अप्रमत्त संयत का जघन्य अंतर उपसम श्रेणी चढ़ाकर नहीं लाना है, क्योंकि विवक्षित संयत मार्गना छूट जाएगी। विवक्षित मतलब जिसका वर्णन चल रहा है, जिसका वर्णन चल रहा है, जिसका वर्णन चल रहा है ना। विवक्षित मतलब भाई हम आपको क्या बता रहे हैं? सामायिक और छेदोपस्थापना बता रहे हैं, तो वो विवक्षित मार्गना छूट जाएगी। यानी मैं जिसकी विवक्षा कर रहा हूँ सामायिक और छेदोपस्थापना की, वो छूट जाएगी, है ना। हमेशा विवक्षित मतलब जो वर्तमान में जिसका वर्णन चल रहा है वो होता है। तो कहते हैं विवक्षित संयत मार्गना छूट जाएगी, इसलिए प्रमत्त गुणस्थान में ले जाकर ही अंतर लाना है। उत्कृष्ट अंतर के लिए एक प्रमत्त संयत अप्रमत्त होकर दीर्घ अंतर्मूर्त काल तक रहकर प्रमत्त संयत हुआ, अंतर प्राप्त हुआ, दोनों ही उसी तरह से लाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अंतर्मूर्त छोटा भी होता है, अंतर्मूर्त बड़ा भी होता है। पहले वाले में जघन्य अंतर्मूर्त रख लेंगे, जघन्य के लिए उत्कृष्ट में उत्कृष्ट रख लेंगे, क्योंकि यह मार्गना ऐसी है ऊपर चढ़ाने से भी खत्म हो जाएगी,
चौथे पांचवें में लाने से भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चौथे पांचवें भी सामायिक छेदोपस्थापना नहीं है, 9 के आगे भी नहीं है, और ऐसा कथन है नहीं कि 8 9 में चढ़ा के वापस नीचे उतार दे, ऐसा कथन नहीं है। छपक तो उतरता ही नहीं है। उपसम को भी अगर उपसम श्रेणी कोई जीव मांडा है, अगर मरण को प्राप्त नहीं होता है तो वह 11 गुण स्थान तक नियम से जाता है, और जो 11 गुण स्थान तक जाएगा उसके ये विवक्षित मार्गना ही छूट जाएगी। एक उत्कृष्ट के लिए एक प्रमथ संयत जीव अप्रमथ संयतों का ये पढ़ लिया ना, तो दोनों ही तरह से, एक में जघन्य अंतर्मुक्त रख रहे हैं, एक में उत्कृष्ट अंतर्मुक्त रख रहे हैं। दो सामायिक और छेदोपस्थापना में अब इन्हीं में और आगे का बता रहे हैं। द्वैर उपशम कयोर नाना जीवा अपेक्षा सामान्यवत, ये दो उपसमक कौन से होगा, दो उपसमक को क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए घटा है ना, कितनी मार्ग में बदल जाएगी ना। हाँ। 8वें और 9वें उपसम को बता रहे हैं क्योंकि 10वें मार्ग में बदल जाएगी। 8वें 9वें में सामायिक छेदोपस्थापना पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर दो उपशमक का कथन कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे ये मार्गना ही नहीं है, ये विवक्षित संयम ही नहीं है। बहुत सुंदर। सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संहितों में अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण इन दोनों उपशमकों का नाना जीवा की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, यानी वही सांतर मार्गना वाला चीज चलेगा, एक समय और वर्ष पृथकत्व। अब एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मूर्त है, इन्हीं दोनों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य से अंतर मूर्त है। उपसम श्रेणी से उतरने वाला एक अपूर्वकरण संयत 7वें व 6ठे गुण स्थान में जाकर पुनः 7वें से अपूर्वकरण संयत हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। इन अपूर्वकरण संयत का अंतर जघन्य से 3 अंतर मूर्त आया, 7वें से 8वें में गया और 8वें से जाकर के फिर 7वें में आया। तो इस तरह से कहते हैं कि अंत पहले 7वें 6ठे जाकर 7वें में पुनः आकर के अपूर्वकरण संयत हुआ और अंतर प्राप्त हो गया। तो 3 अंतर्मूर्त अपूर्वकरण गुण स्थान का आएगा। उपसम श्रेणी से उतरने वाला अनिवृत्तिकरण संयत अपूर्वकरण संयत अप्रमत प्रमथ संयत पुनः प्रमत अपूर्व संयत पुनः अवृत्तिकरण संयत हुआ। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण संयत का जघन्य अंतर 5 अंतर्मूर्त आया। इसको भी देखिए, कहा 9वें गुण स्थान से ऊपर नहीं ले गए हैं, है ना। अनिवृत्तिकरण का क्या कर रहे हैं, पहले उपसम श्रेणी से कोई नीचे आ रहा, अनिवृत्तिकरण संयत अपूर्वकरण संयत अप्रमत संयत प्रमत संयत हुआ, फिर अप्रमत संयत हुआ, फिर अपूर्वकरण हुआ और फिर अनिवृत्तिकरण हुआ। यानी नीचे उतार करके वापस ले जा, क्योंकि ऊपर चढ़ा के नहीं ला सकते हैं, इसलिए अपूर्वकरण का भी क्या किए, 7वें से 8वें में ले गए, फिर 7वें में लाके 6ठे में लाके, फिर 6ठे से 7वें में लाके 8वें में लाए। तो क्योंकि ऊपर तो चढ़ा नहीं सकते, नीचे 6ठे तक ला सकते हैं इस संयम में, तो इसलिए नीचे ला करके अंतर निकाला जा रहा है। इस तरह अनिवृत्तिकरण संयत का जघन्य अंतर 5 अंतर्मूर्त आया, क्योंकि 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 6ठे में, फिर 6ठे से 7वें से, इस तरह से 5 अंतर्मूर्त हो गया। उत्कर्षे न पूर्व कोटि देशो न, इन्हीं उपसमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है, वही पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मेगा। अपूर्वकरण उपशमक के लिए कोई जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष पश्चात संयत हुआ, सहस्त्र बार 6ठा 7वां गुण स्थान उपसम श्रेणी के योग्य अप्रमत अपूर्वकरण संयत अनिवृत्तिकरण संयत सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कसाय सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण वो नीचे गिरा, अंतर शुरू हो गया। 6ठे 7वें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानों की आयु बांधकर जीवन के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर अपूर्वकरण संयत हुआ। वही चीज है, पूर्व कोटि काल तक उनको कहाँ रखे, क्योंकि उपसमक का अंतर निकालना है, तो 6ठे से 7वें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल तक रखकर आयु के अंत में वापस उसको उपसम श्रेणी चढ़ा दिया और वहां मरण करा दिया। निद्रा पर चला के बाद मध्योग में उत्पन्न हो गया, मरण कर देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 11 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर आया। अनिवृत्तिकरण उपशमक के लिए इसी विधि से अनिवृत्तिकरण संयत 9वां अंतर्मूर्त अंतर प्रारंभ जीवन के अंत में पुनः अनिवृत्तिकरण संयत हुआ, एक समय रहकर मरण गया। इस प्रकार एक समय अधिक 9 अंतर्मूर्त से कम
8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर आता है। पूर्व कोटि काल तक रहा, 8 वर्ष अंतर्मुठ के बाद उसने उत्तम श्रेणी चढ़ के उतर गया, और फिर छठे सातवें में समय तक रहा। आयु के अंत में, पूर्व कोटि की आयु के अंत में फिर से उपसम श्रेणी चढ़ गया, क्योंकि मुनि तो है ही, छठे सातवें गुण स्थान से नीचे तो कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अंतर प्राप्त हो गया। दीदी प्रणाम, ऊपर 9वें गुण स्थान तक क्यों चढ़ाया? हाँ, ऊपर 9वें गुण स्थान तक चढ़ा ना, पूर्व करण संयत, फिर पुनः अनिवृत्तिकरण संयत हुआ। हाँ, इस तरह अनिवृत्तिकरण संयत का जघन्य अंतर आया। पूरा श्रेणी नहीं चढ़ाया, 10वां 11वां। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? दोबारा में ना 121 वाला चौथा, हाँ उसमें अनिवृत्तिकरण 5 अंतर्मुहूर्त वाला। हाँ, तो उपसम श्रेणी वाले का मरण हो सकता, मरण करा दिया। अनिवृत्ति गुण स्थान में चूंकि अंतर निकालना अनिवृत्तिकरण का, तो उसमें एक समय तो रखना ही पड़ेगा, तब अंतर आएगा। आप किसी से 2 बरस के बाद मिलो तो गले मिलोगे तभी तो कहलाएगा ना कि मिले हो। तो एक समय रहा अनिवृत्तिकरण में, और मरण सब जगह है ना। तो अनिवृत्तिकरण के एक समय के बाद मरण करके देव हो गया, इसीलिए तो मरण करा रहे हैं। आप नहीं मरण करेगा तो 11वें गुण स्थान तक ले जाना पड़ेगा। इस चलते दोनों में मरण कराया। अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में मरण कराने का कारण, अगर मरण नहीं कराते हैं तो जो सामायिक और छेदोपस्थापना विवक्षित संयम ही बदल जाएगा। इसलिए यहाँ मरण करा करके एक ही भाव में दोबारा उपसम श्रेणी चढ़ा के अंतर ला के मरण करा के देव करा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। तो है कल आप कह रहे थे वो 25 पेज तक पढ़ने के लिए, वो कुछ पूछना है किसी को क्या? ऐसे कल आपने बोला था ना 25 पेज तक पढ़ने के लिए, कल आपने बोला था ना 25 पेज तक पढ़ने के लिए। तो आज तो कुछ नहीं होगा, अब हम तो इसलिए पहले उसको कह लेने के लिए कि बाद में तो चालू हो जाता तो समय का ध्यान ही नहीं रहता। नहीं, मुझे तो नहीं पूछना, मैं तो 30 पेज पढ़ा है, मतलब 25 ही पढ़े हैं, 5 पहले। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, नहीं किसी को भी नहीं शंका होगी, पढ़े तो सभी होंगे, ठीक है। दो छपके हो सामान्यवत, और अब आगे का पढ़िएगा। जो क्लास के शुरू में ही शंका का कर लेंगे, क्योंकि बाद में समय का ध्यान नहीं रहता, लेट हो जाती है। सामायिक छेदोपस्थापना संयमी, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, दोनों छपकों का नाना और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओक के समान है, जो कि 1 समय और 6 मास है। यानी कोई नहीं चढ़ेगा छपक श्रेणी, इन दोनों संयम के साथ कोई छपक चढ़ेगा, कोई जीव नहीं चढ़ेगा। तो नाना जीव की अपेक्षा चूंकि सांतर मार्ग ना इसलिए हो गया, और एक जीव का भी वो अंतर तो बैठेगा ही बैठेगा, एक जीव भी कोई नहीं चढ़ेगा, उसी को तो कहेंगे ना नाना जीव। तो कह रहे हैं छपकों का ये अंतर है सामायिक छेदोपस्थापना संयम में। अब हम कल परिहार विशुद्धि संयम पढ़ेंगे। ये निद्रा प्रचलन की विच्युति और समझ में नहीं आया मेरे अंतर। ये इसमें जब 8वां गुणस्थान आते हैं तो निद्रा विच्युति की बात है, और ऊपर गुणस्थान में निद्रा प्रचलन की कुछ बात नहीं बोलते हैं, क्यों? कहाँ नहीं बोलते हैं? 9वें गुणस्थान में कहाँ बोले? अनिवृत्तिकरण में तो नहीं बोले निद्रा विच्युति की बात। क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे बाबूजी? तो 8वें में विच्युति हो गई ना। निद्रा प्रचला की विच्युति हुए बिना विशुद्धि नहीं बनती है। निद्रा प्रचला की अगर बंद होता रहेगा तो अपूर्वकरण के परिणाम अनिवृत्तिकरण परिणाम हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए 8वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही 8वें गुण स्थान की विशुद्धि से निद्रा प्रचला की बंद विच्युति होती है, उसके आगे बंद नहीं होगा। तो बंद ही नहीं हो रहा तो 9वें में क्यों विच्युति कराएंगे? समझ में आया बाबूजी? बाबूजी हो गया? ठीक है, आ गया। बाबूजी को पूछ रहे ठीक है। नहीं भाभी, एक बात मुझे समझ में नहीं है, आपसे बंद विच्युति हो गई 8वें के पहले में, और जो उपसम वाले हैं वो 11वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो बंद विच्युति होगी तो फिर वो कैसे मरण को प्राप्त हो रहे हैं? मैं तो ये समझ रही थी निद्रा प्रचला की। हाँ सुनिए, ये थोड़ी आचार्य कह रहे हैं कि निद्रा प्रचला की विच्युति हो गई तो उसके बाद मरण नहीं होगा, उसी गुण स्थान में होगा, बाकी गुण स्थान में नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, मैं समझ गई। बंद विच्युति, उदय विच्युति तो हो सकती है।
वो थोड़ा भूल तो हो जाता है, कई बार ऐसी चीजों में होता है, दिमाग घूमता है भाई, मेरा भी घूमता उदय है। विचित्र तो बंद विचित्र तो बंद हुई ना, उदय विचित्र तो है सत्ता में निद्रा प्रचला की बंद हो रही है वहां तक 8वें गुण स्थान में, और गुण स्थान में तो मरण सब जगह है, तीसरा हाँ, गुण हाँ। स्थान। लेकिन अगर कोई 8वें में प्रवेश पा गया, वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कि निद्रा प्रचला की विच्छुति नहीं, उसके बाद वो कहीं भी मर सकता है। 11वें से चढ़ते उतरते, 8वें में जब उतर रहा तब भी पहले से अंतिम समय में मर सकता है, क्योंकि निद्रा प्रचला वहां तो वैसे भी उतर भी रहा है, वापस बनने लगेगी। वापस जब 8वें गुण स्थान में आएगा अंत के समय में, तो वापस बनने लगेगी, लेकिन फिर भी मरण है, फिर भी मरण है पूर्व कर गुण स्थान में, जहां वो बनना चालू हो गई वापस, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रकृतियां वापस बनने लगती उपसम श्रेणी में, हम लोग को पता है। तो अब वो वापस बांधने लगा निद्रा प्रचला, लेकिन वो तो गिर रहा है, तो वहां पर उसका मरण हो सकता है। केवल चढ़ते समय है कि जब तक निद्रा प्रचला की विच्छुति नहीं होगी तब तक मरण नहीं होगा, उसके बाद सर्वत्र मरण है। नहीं, एकदम दिमाग में अटैक हुआ कि बंद विचित्र होगी तो मरना की कैसे हो गया, ये तो रहा ही नहीं कि उदय रहेगा, वो बंद की खत्म हो गई। अच्छा, दक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।